आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्राणायाम का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है साधना के दौरान या बिगिनर्स प्राणायाम या योग या कोई भी योग के मेथड को फॉलो करते हैं तो वो ओवर करते हैं। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि प्राणायाम के अभ्यास में बहुत सारे लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं जिसको मैं ओवर ऑक्सीजनेशन कहता हूँ। प्राणायाम में सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ओवर ऑक्सीजनेशन है। ओवर ऑक्सीजनेशन का मतलब है कि आप ज़्यादा ऑक्सीजनेशन अपने रक्त में कर रहे हैं, मीन्स लंग्स की एक्टिविटी बहुत एक्सेस कर रहे हैं और रक्त के अंदर या ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेशन की मात्रा का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है। संभवतः लोग ऐसा कहते होंगे कि जितना ज़्यादा प्राणायाम, जितना ज़्यादा ऑक्सीजनेशन बॉडी में लाओगे उतना ही डिटॉक्सिफिकेशन होता है, उतना ही ज़्यादा आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है, उतना ही ज़्यादा आप रोगों को मारते हो। किंतु नहीं, ओवर ऑक्सीजनेशन मैक्सिमम खतरनाक है मेरे अनुसार, यहाँ तक कि ओवर ईटिंग से ज़्यादा। एक बात और, ओवर ईटिंग में और ओवर ऑक्सीजनेशन में थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ओवर ऑक्सीजनेशन कितनी खतरनाक होती है। जैसे ओवर ईटिंग में आप खाना खाते हो तो आपके स्टमक का सेंसर, आपके बॉडी के उस ऑर्गन का सेंसर आपको नहीं बताता कि स्टमक में कितना खाना पहुंचा, कितनी मात्रा में पहुंचा। यह स्टमक बताता भी है तो आप नहीं सुनते। आपकी अपनी डिज़ायर या आपकी अपनी खाने के प्रति एडिक्शन इतनी ज़्यादा है कि डोमिनेंस है कि आप गले तक उसे दबा लेते हो, ओवर ईट कर लेते हो। ओवर ईटिंग के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जानता है। लॉन्ग टर्म में शायद वो नहीं जानता, बट लॉन्ग टर्म में और साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन ध्यान दें, एक आदमी को कम से कम ये पता चल जाता है कि आप ओवर ईट कर रहे हैं। ओवर ईटर को भी ये मालूम होता है कि वो ओवर ईट कर रहा है। सेम फिलॉसफी में अगर आप ऑक्सीजनेशन की ओवर ईटिंग करेंगे, ओवर ऑक्सीजनेशन करेंगे तो आपको उतना ही हार्मफुल होगा, यहाँ तक कि उससे ज़्यादा हार्म होता है। वो इसलिए क्योंकि आप अपने लंग्स के माध्यम से अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को एक्सेस इंक्रीज कर रहे हो और एक्सेस इंक्रीज करने से रक्त में दबाव बढ़ता है, अम्ल बढ़ जाता है, एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है न्यूट्रल होने की बजाय, और सिर में हमेशा के लिए दर्द बन जाता है। इसीलिए ज़्यादातर प्राणायाम वालों को देखो जो बहुत लंबे वक्त तक करते हैं या दिन भर कर रहे होते हैं। कुछ लोग तो दिन भर प्राणायाम कर रहे होते हैं, जिसमें से मैं भी बचपन में था। तो जब आप दिन भर कर रहे होते हैं तो रक्त में कितना दबाव बनाए हुए हो। एक तो यहाँ पे एक्सर्शन अननेसेसरी, आप अपनी सांस को लंबा चौड़ा खींच खांच रहे हो, तो आपकी सेंसेस एक्सर्शन मोड पे हैं, माइंड एक्सेस एक्सर्शन मोड पे है। ये मेंटल साइकोलॉजिकल एंगल से देखो तो एक्सर्शन क्रिएट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। दूसरा, जब आप लंग्स को दिन भर खींच खांच करते हो तो लंग्स की वॉल में एक्सर्शन पैदा कर रहे हो, उसके नेचर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तीसरा, आपकी लंग्स जब दिन भर मूवमेंट में रहती है तो आपके ब्लड के अंदर जो भी ऑक्सीजन जाएगी वो बहुत प्रेशर में जाएगी। प्रेशर बढ़ा देते हो जिससे आपकी मसल्स रिलैक्स होने के बजाय और स्ट्रेस में हो रही। तो इसीलिए मैक्सिमम सिरदर्द जो प्राणायाम करने वालों को या ध्यान करने वालों को या योग साधना करने वालों में आता है वो ओवर ऑक्सीजनेशन से होता है। मेरे अपने अनुभव में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ये किसी भी मेडिसिन से भी सॉल्व नहीं होता। एक और कुछ ऐसे प्राणायाम भी हैं जो आपके बॉडी के अंदर थोड़े समय के लिए ओवर ऑक्सीजनेशन करते हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम में यदि आप देखो तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन
इन दोनों में इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। ये इनहेलेशन मतलब अंदर सांस लेते समय और बाहर निकालते समय, वहाँ पे न तो पॉज है या मिनिमम पॉज है इन एंड आउट में, लेकिन जर्नी में भी इन एंड आउट के टाइमिंग में भी इतना ज़्यादा एक्सर्शन होता है कि आपकी लंग्स और आपकी सेंसेस, आपका फेस, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्सर्ट हो जाता है, एक्सर्शन में आ जाता है। साथ साथ आपके रक्त में इस ब्रीदिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है। कारण ये है कि इस प्राणायाम को कुछ लोग लंबे समय तक के लिए करते हैं। जैसे कुछ लोग प्रारंभ में धीरे धीरे करते हैं, फिर बढ़ाते हैं, फिर और तेज करते हैं, फिर और तेज करते हैं, इसी प्राणायाम को फिर और मैक्सिमम तेज कर देते हैं। आधा एक घंटे के लिए भी कुछ लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए देखे जाते हैं। मेरे पास तो आते रहते हैं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि जब प्राणायाम की मात्रा को, चाहे वो भस्त्रिका हो या डीप ब्रीदिंग भी हो, यदि आप लंबे काल के लिए लगातार इसको खींचे खांचे रहोगे तो आपके रक्त के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। आपकी दवा के भी माध्यम से उसे रिड्यूस नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे लोग देखे जाते हैं। आपकी हृदय गति हमेशा बढ़ी हुई मिलेगी, आपकी आंखें हमेशा स्ट्रेस में या लाल मिलेंगी, आपके जबड़े में तनाव मिलेगा, लार हमेशा प्रोड्यूस एक्सेसिवली होता रहेगा, सिर में हमेशा खिंचाव रहेगा। इसे किसी भी दवा से भी नहीं ठीक किया जा सकता। इसीलिए डॉक्टर्स या मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट आपको कहते हैं, सारे चेकअप के बावजूद भी जब आपको कुछ नहीं निकलता तो आपको कहते हैं आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब, आप एक साइकियाट्रिस्ट की सलाह लो, क्योंकि उन्हें मेडिकली समझ में नहीं आता। यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि ये ऑक्सीजनेशन या ये ओवर ऑक्सीजनेशन का रिजल्ट है, आपने ये लिया हुआ है। सिर में जो ऑल द टाइम धड़कन सुनाई देती है, तो बेसिकली हमारा टारगेट है समझना। ओवर ऑक्सीजनेशन में आप इंटेलिजेंस नहीं पैदा करते। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है हमारी कि जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस नहीं होती। ईटिंग में कोई स्वाद नहीं, दबा के जल्दी जल्दी खा रहे हैं, चाहते हैं कि निकल जाए टॉक्सिन्स। प्राणायाम में दबा के सांस कर रहे होते हैं, जबकि करना कैसे होता है, ध्यान दो। करना ये होता है कि आपकी जो ओवर ऑक्सीजनेशन को कैसे ख़त्म करेंगे। ओवर ऑक्सीजनेशन को ख़त्म करने के लिए केवल एक ही है, इंटेलिजेंस। और वो कैसे? जब आप सांस ले रहे होते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप नंबर्स की काउंटिंग मत करें। ऐसे लोगों को काउंटिंग स्पेशली मैं बंद करवाता हूँ। वो क्यों? क्योंकि जब वो सांस ले रहा होता है तो ब्लाइंड है, भर लो, खूब ज़बरदस्त भर लो। उसको भरना, उसके माइंड में भरने की प्रवृत्ति है। निकालने में फेंक दो, जितना तेज फेंको, जितना, उसमें भी फेंकने की है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस इस प्रक्रिया से नहीं जग रही है। मेरे अपने अनुभव में यदि किसी भी एक्टिविटी में आपकी इंटेलिजेंस नहीं जगती, आपका विवेक नहीं जगता, आपका ज्ञान नहीं जगता, आप में बैलेंस नहीं जगता, तो इसका मतलब कि वो एक्टिविटी आपको पागल कर रही है। तो द सेम थिंग, ओवर ऑक्सीजनेशन में आप पागल होते हैं, आप पागल होकर के वो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ब्लाइंड होकर के, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं वाइल इनहेलिंग, तो आप उतना ही इनहेल करते हैं जितने में आपकी ये इंटेलेक्ट कहे कि इतने लेवल पे आप संतुष्ट हैं। आपकी जो चेकिंग है यहाँ पर, आपकी सोल को ये समझना है कि आपकी इनहेलेशन की क्वांटिटी उतनी ही होनी चाहिए जितने में आपको सेटिस्फैक्शन मिले आपके इंटरनल सिस्टम को। और ये बता देता है, सेम चीज़ जैसे आप खाना खाते समय आपको मालूम चल जाता है कि इतने में आप ठीक हैं, ज़्यादा अमाउंट खाएंगे तो आप ओवर कर रहे हैं। तो आप अपनी इंटेलिजेंस को कैसे जगाओगे, इंटेलिजेंस को कैसे इंक्रीज करोगे? इनहेलेशन करो, उतनी ही मात्रा में इनहेल करो, चेक करते रहो, उतनी ही मात्रा में चेस्ट को एक्सपेंशन कराओ जितने में आप रिलैक्स फील करो, उतनी ही मात्रा में उतने ही टाइम तक होल्ड करो,
कोई सेकंड की काउंटिंग मत करो, उतनी ही सेकंड की होल्डिंग करो जितने में आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं। आपके सेंसेस में, आपके फेस में कोई तनाव नहीं है। फिर जब छोड़ने लगें तो छोड़ने में ऐसे छोड़ें कि उसे भूल जाएं। जैसे यूरिनेशन करते हैं, जैसे यूरिनेशन करते समय अगर आप देखें, यूरिनेट करते हुए आप रिलैक्सेशन को ज़्यादा फील करते हैं रेदर देन यूरिनेशन के फ्लो को। सो जब आप ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे होते हैं तो आपको एक्चुअली रिलैक्सेशन को फील करना चाहिए रेदर देन एक्सहेलेशन पर फोकस। क्यों? क्योंकि एक्सहेलेशन जब आप छोड़ रहे होते हैं सांस को, तो सांस को छोड़ते समय पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि सांस को छोड़ते समय अगर पकड़ेंगे तो स्ट्रेस में है इसका मतलब। तो सांस को छोड़ते समय बिल्कुल छोड़ दें और फील करें वो रिलैक्सेशन को कि छोड़ने से क्या आपको मिल रहा है ड्यूरिंग छोड़ते समय। ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्राणायाम में, योग आसन में, मेडिटेशन में अगर आपकी इंटेलिजेंस, आपका विवेक, आपका ज्ञान नहीं पैदा हो रहा है, ज्ञान की अपग्रेडेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब आप एनिमल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसीलिए भस्त्रिका को मैं बहुत गलत मानता हूँ साधना में, क्योंकि ये इंटेलिजेंस पैदा नहीं करता। ये एक एनिमल मूवमेंट है। ये आपके ब्रेन को इमीडिएटली बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्सीजनेशन करता है, ओवर ऑक्सीजनेट करता है, जिससे थोड़ी देर के लिए आपको चक्कर आ जाता है। अगर इसी को आप दिन भर लंबी सांस खींचे रहो तो सोचो कि ब्रेन में कितना नुकसान है, कितना नुकसान हो रहा है। इसलिए ये अलाउड नहीं है, इसे बिल्कुल ना करें। और किसी एक अच्छे गुरु से जरूर सलाह लें, डिस्कस करें, प्रॉपर डिस्कशन करें कि इस प्राणायाम के लेवल कैसे होते हैं। ये नंबर और काउंटिंग के चक्कर में ना पड़े। थैंक यू।